हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चे, फाइनली आई एम बैक अगेन विद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर क्लास 10th ICSE, जिसमें आज मैं आप लोगों को क्या बताने जा रहा हूं मेरे प्यारे। जैसे आप लोग को मालूम है कि क्लास 10th ICSE में फिर से सेशन 2022-23 में होने वाले एग्जाम्स का सिलेबस वापस से रिड्यूस कर दिया गया है, जो बोर्ड ने अपनी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट CISE.org पे मेंशन किया है कि नए सिलेबस के हिसाब से, रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से कौन कौन से टॉपिक्स किस सब्जेक्ट में आने हैं, वो सारा उसने अपने पब्लिकेशंस के अंदर मेंशन किया है। बट बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है कि सर जी वहां पे सिलेबस ये तो दे रखा है कि कौन कौन से टॉपिक्स आने हैं, लेकिन सर जी हमारे बुक में से हमें कौन कौन से टॉपिक्स नहीं करने, ये तो वहां दे ही नहीं रखा है। तो जी हाँ, आज इस वीडियो में आपकी क्लास 10th ICSE की एक बहुत ही पॉपुलर बुक कंसाइज केमिस्ट्री से मैं आपको बताने वाला हूं पेज बाय पेज वो टॉपिक्स जो 2022-23 सेशन के लिए केमिस्ट्री के सिलेबस से हटा दिए गए हैं। अच्छी बात यह है कि इस वीडियो में वो टॉपिक्स तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, कटवाऊंगा जो टॉपिक्स बोर्ड ने रिड्यूस कर दिए हैं पेज बाय पेज। साथ साथ में आपको ये और बता दूं कि इस बुक में पहले से ही कुछ ऐसे टॉपिक्स दे रखे थे जो सिलेबस में कभी या तो नहीं थे या हल्के हल्के पिछले सालों में ऑलरेडी काट दिए जा चुके हैं। तो वो टॉपिक्स भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो जल्दी से लेके आ जाओ अपनी बुक और कर लो अपना फेवरेट काम शुरू। हाँ, फेवरेट काम है या नहीं है? मजे आते हैं कि नहीं आते हैं काटने में? सबसे ज्यादा मजे आते हैं तब जब मैडम या सर कहते हैं बेटा इस बुक में से, इस पेज पे से ये काट लो। तो मन की बात टीचर बोल देता है तो मजे ही आ जाते हैं। फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। दोस्तों, मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करने से पहले कर लूं एक आपके मन की बात, जो आपके मन में डाउट आ रहा होगा या आ सकता है कि सर जी जो आप सिलेबस बताओगे कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आपने टॉपिक्स कटवाए और वो एग्जाम में आ जाए। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये कोई जल्दबाजी में नहीं बनाया है, बहुत ही ज्यादा रिसर्च करके ये वीडियो बनाया है। पिछले साल जो सिलेबस आता रहा है उस साल की एक तरफ PDF रखी है और इस साल जो उसने बोर्ड ने PDF दिया है उसकी PDF रखी है, और दोनों को बहुत ही बारीकी से माइन्यूटली दोनों को कंपेयर किया है, और कंपेयर करके फिर मैंने ये टॉपिक्स डिलीट करवाए हैं, करवाने वाला हूं। फिर भी मतलब ये जो है ये 99.99 क्या 100% बिल्कुल सही सटीक सिलेबस है जो मैं करा रहा हूं। फिर भी आप लोगों के दिमाग में अगर कोई डाउट आता है कि सर जी ये नहीं, ये होना चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके मेरे से अपने मन का डाउट क्लियर कर सकते हो सकता है अगर कहीं आपको मेरे को लग रहा है आपको लग रहा है मेरे से गलती हुई है तो आप मुझे बता सकते हो। फिलहाल आप ये देखिए, ये मैंने पूरी की पूरी जो PDF है, पूरी PDF अब देखिए, ये पिछले से पिछले साल 2020 और 21 में कोरोना से पहले जो सिलेबस आता था उसकी एक तरफ PDF ली है, और जो इस साल CISE.org पे पब्लिकेशन सेक्शन के अंदर जो बोर्ड ने नया सिलेबस की PDF दी है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी आपको मिल जाएगा, वहां से इसको कंपेयर किया है मैंने। और ये देखिएगा, ये जो येलो कलर के आपको मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ चेंजेस हैं, कुछ ऐड भी हुआ है। ध्यान रखो भैया, सिर्फ रिड्यूस नहीं हुआ है, सिलेबस कुछ ऐड भी हुआ है। ये कोई नहीं बता रहा है कि क्या कुछ ऐड भी हुआ है, यहाँ पे आपको ऐड वाला भी सिलेबस मिलने वाला है। तो पहले मैं आपको इस PDF से बता रहा हूं मोटे तौर पे क्या ऐड सब्ट्रैक्ट हुआ है, उसके बाद फिर हम लोग केमिस्ट्री की बुक के पेज बाय पेज पे आ जाएंगे। जैसे पहला चैप्टर आप देखिए मेरे प्यारे, पहला चैप्टर आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला जो चैप्टर है, इसमें पहले बोर्ड ने अपने सिलेबस में लिख के दिया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की स्टडी करनी है पीरियड 3 तक, लेकिन अब की उसने लिख के दिया है पीरियड 4। और आप चाहे ये नई सिलेबस की PDF से कंपेयर कर लेना तो आपको साफ साफ ये दिखाई देगा। स्टूडेंट टू बी अच्छा, फिर उसके बाद देखो पीरियड 3 आर्गन तक बोला था, लेकिन अब उसने बोला पीरियड 4 कैल्शियम तक आपको स्टडी करनी है। और स्पेशल रेफरेंस टू एल्कली मेटल्स एंड हेलोजन ग्रुप लिखा था, लेकिन उसके बाद उसने अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और इनर्ट गैसेस भी अलग से लिख के दे दिया है। हालांकि ये पूछता था वो बोर्ड में, लेकिन सिलेबस में नहीं लिखा था, अभी उसने सिलेबस में भी लिख के दे दिया है। और नेक्स्ट चैप्टर जो आपका केमिकल बॉन्डिंग है, इसमें पहले सिर्फ HCl और H2O की कोवेलेंट बॉन्ड के स्ट्रक्चर आते थे, अभी अमोनिया भी उसने ऐड कर दिया है। तो नोट कर लो क्या क्या चीजें ऐड हुई हैं, बाद में मैं पेज बाय पेज भी लिखवाऊंगा, ठीक है। एसिड बेसिस सॉल्ट में सिंपल डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखा था, अभी लिखा है उसकी क्लासिफिकेशन भी करनी है कि एसिड्स कितने तरीके के होते हैं, नॉर्मल एसिड्स है ना, वो सॉरी सॉल्ट्स, एसिड्स कितने तरीके के होते हैं, ठीक है।
क्लासिफिकेशन उनकी। फिर उसके बाद देखिए सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय पार्शियल, सॉल्ट की फॉर्मेशन दे रखी थी, यहाँ पे इन्होंने मेटल से भी लिख दिया, और आयनिक डेफिनेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट की डेफिनेशन लिखी है, वहां आयनिक डेफिनेशन भी आपको करनी है। और इंट्रोडक्शन टू पीएच स्केल में आपको कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर उसने ऐड करके दिया है कि वो जो एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं वो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं एसिड और बेस में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे उसने चीज काट दी है बोर्ड ने, वो भैया है आपका ये देखो जो आपका लास्ट सेक्शन था ना एसिड बेसिस सॉल्ट्स का, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स, वो प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट कंप्लीटली कट है, उसमें सिर्फ एक पार्ट आने वाला है जो मैं आगे पेज बाय पेज बताऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा। फिलहाल ये सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नॉर्मल सॉल्ट काट दिए हैं। अगला आपका है भैया क्या, इसमें तो और कुछ है नहीं, ये लो मोल कॉन्सेप्ट में बहुत सारी चीजें काट दी गई हैं, ये सारी एवोगैड्रोस लॉ, मोल कॉन्सेप्ट, एवोगैड्रोस लॉ, गेल यूजेक्स लॉ, भैया गेल यूजेक्स लॉ करना है, ये गलती से यहाँ पे येलो हो गया है, गेल यूजेक्स लॉ करना है आपको, उसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करनी है, ठीक है, बाकी ये कुछ भी नहीं करना है, और मोलर वॉल्यूम नहीं करना है, गेल यूजेक्स लॉ करना है, ठीक है। फिर बात आई यहाँ पे एटॉमिसिटी वाला पार्ट काट दिया, ये देखिए मोल कंसेप्ट में, ये सब आपको मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है, पेज बाय पेज टॉपिक्स में बताने वाला हूँ। मेटलर्जी में ये वाला पार्ट नहीं करना है, क्या करना है वो बताने वाला हूँ, ठीक है, ये सब नहीं करना है मेटलर्जी में। यहाँ देखिए ये आपका ये था स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में, एलॉयज में मैग्नीशियम भी अभी ऐड कर दिया है। ये छोटी छोटी चीजें आप देख पा रहे हैं, ये सब बोर्ड ने क्या बारीकी से ऐड किया है, क्या बारीकी से काटा है, ये सब भी पेज बाय पेज मिलने वाला है। और अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो कैसे मिलेगी, ये पूरी की पूरी पीडीएफ की फॉर्म में भी आप चाहें तो डाउनलोड करके अपनी बुक से कर सकते हैं। कहाँ मिलेगी, वीडियो के आगे मैं बीच में बताने वाला हूं। फिलहाल अपनी बुक से आप करना शुरू करें, तो क्या कहते हैं बुक से शुरू करा जाए, बुक से शुरू करा जाए कि ये कौन कौन से टॉपिक हैं, पॉज करके अगर जैसे ये देखना है तो वो ये भी देख सकते हैं। फिलहाल हम पेज बाय पेज वाली चीज शुरू करते हैं, ठीक है। ये देखो सब बारीकी से यहाँ पे करा गया है, ये मैं उसमें बताऊंगा आपको। पीडीएफ डाउनलोड करनी है बुक की इसकी तो आपको मिल जाएगी, कहां से आगे पता चलेगा, ठीक है। फिलहाल ये लीजिए 2023 की बुक से करा रहा हूं, 2023 सेशन की। अगर किसी की पुरानी सेशन की बुक है एडिशन की तो भैया एक आध पेजेस ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो अपना हिसाब से काम चलाना, नहीं तो लगभग बिल्कुल सेम ही आएगा। फिलहाल ये लीजिए आपके चैप्टर शुरू हो गए। सबसे पहला पीरियोडिक टेबल में से भैया ये देखो फर्स्ट जो पेज है, ये फर्स्ट पेज सिर्फ आपका रीडिंग के लिए है, जिसमें मोजले लॉ, न्यूलैंड्स, मेंडलीफ, ये एग्जाम में कुछ भी नहीं आना है। जो हिस्टोरिकल ये क्लासिफिकेशन थी डॉबरेनर, ये कुछ नहीं आना है, लेकिन हाँ इसे पढ़ जरूर लें। इसे बेसिक्स नहीं पढ़ोगे तो फिर आगे पीरियोडिक टेबल कैसे समझ में आएगा प्यारे, कि कहाँ से आई, कैसे आई, क्यों बनी। फिलहाल ये सारी चीजें करनी है। अच्छा, जो ट्रेंड्स हैं कि ऊपर से नीचे कैसे प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, उसमें केमिकल रिएक्टिविटी वाला बोर्ड ने लिख के नहीं दिया है, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एटॉमिक साइज, वो सब तो करना है ऊपर से नीचे, लेफ्ट टू राइट, लेकिन केमिकल रिएक्टिविटी नहीं लिखा बोर्ड ने। तो ये चाहो तो छोड़ सकते हो, वरना एक बार गो थ्रू हो जाना, ठीक है। क्या है, केमिकल बॉन्डिंग में कोई भी चीज चेंजेस नहीं है, अमोनिया ऐड हो गया है, वो बुक में था, वो आपको करना ही करना है। फिर चैप्टर 3 पे आते हैं एसिड बेसिस सॉल्ट्स में, इसमें काफी सारे चेंजेस हैं। क्या है चेंजेस, मजे लग जाने वाले हैं आपके। तो देखिए हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे पेज नंबर 40 पे आ जाओ। पेज नंबर 40 पे अगर ये देखो, ये लिखा हुआ है बच्चे नोट में लेफ्ट साइड में, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड वाला पार्ट, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन वाला पार्ट, ये सिलेबस में पहले से ही नहीं था, तो इसको करने की कतई जरूरत नहीं है, इसे आप हटा दो। फिलहाल बात आई आपकी बी पार्ट की, सॉल्ट्स एंड देयर प्रिपरेशन। देखो भैया इसमें क्या करना है, इसमें जरा खास ध्यान देना, सॉल्ट्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन तो करनी ही करनी है, लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और एसिड सॉल्ट करना है। ये डबल, मिक्स और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट नहीं करना है, तो सिर्फ ये तीन करना यहां तक। और ये जो 4 नंबर है ना, पेज नंबर 49 पे 4th वाली, यहां से भैया बेहतरीन काम शुरू कर दो, काटना शुरू कर दो, काट ये सारी की सारी चीजें काटनी है। 50 पेज पूरा काट दो, 51 पेज पूरा काट दो, 52 पेज पूरा काट दो। अरे बाप रे, वर्षा कर दी, वर्षा बोर्ड ने काटने की। 53 पेज काट दो, 54 काट दो, 55 काट दो,
बेझिझक भैया पूरा काट दो सॉल्ट्स में से, ये कुछ नहीं आना है। ये मुझे लग रहा है बोर्ड ने हमेशा के लिए कोरोना के साथ साथ आप लोगों पे बौछार कर दी है रिड्यूस सिलेबस की, तो ये सब हटा दो, ठीक है। तो इसके हिसाब से इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो भी आप हटाओगे। एक ये सी पार्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट, भैया ये तो बिल्कुल ही उड़ा दो, इसमें से कुछ भी नहीं करना है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स में से, ठीक है, ये सब हटा दो। हाँ लेकिन एक बात है मेरे लाल, मेरे प्यारे, मेरे दुलारे, मेरे आंख के तारे, एक बात इसमें ये है कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये पेज नंबर मैं आपको बताऊं, ये वाला 58 जो है, इसके ये हाइग्रोस्कोपिक और मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और ये एफ्लोरोसेंस क्या है, डेलिक्वेसेंस क्या है, ये एग्जाम में तो नहीं आना है इस चैप्टर में से, बट मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, डेलिक्वेसेंस, एफ्लोरोसेंस, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस, ये जरूर पढ़ लेना अपनी नॉलेज के लिए, क्योंकि आगे वाले चैप्टर में कहीं ना कहीं इसका यूज, इसका फायदा आपको मिल ही जाना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ठीक है। चलो, डिहाइड्रेटिंग एंड ड्राइंग एजेंट्स भी एक बार पढ़ लेना, आगे चैप्टर में काम में आएगा। हालांकि बोर्ड ने इस चैप्टर में से तो हटा दिया। बात आई एनालिटिकल केमिस्ट्री, भैया एनालिटिकल केमिस्ट्री में से आपका एज सच कुछ भी नहीं हटा है, पूरा का पूरा आपको करना है। एक बात ये बता दूं कि ये जितने भी चैप्टर्स हैं, ये सारे के सारे चैप्टर्स या इसमें से काफी सारे चैप्टर्स कि पूरे लेक्चर्स मैंने YouTube पे डाल रखे हैं, पढ़ा रखे हैं डिटेल में मजे से। हर चैप्टर, जितने भी चैप्टर डले हुए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां जाइए, देखिए, ध्यान से समझिए, नोट्स बनाइए, और मुझे विश्वास है, लगता है कि आपको वो देखने के बाद चीजें काफी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जानी है, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है क्योंकि बहुत बारीकी से आपको मैं बता रहा हूं, भैया बोर्ड के सिलेबस की बात है, कोई भी ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना, तो भैया ध्यान से सुनते रहो, थोड़ा सा लंबा जाएगा, कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बोर्ड का सवाल है। ये जो आपका पार्ट है भैया, मोल कॉन्सेप्ट में से बहुत सारी चीजें कटी हुई हैं, बहुत सारी। कौन कौन सी भैया? मेरे सबसे पहले गेल-यूज़ेक्स लॉ पे आ जाओ। गेल-यूज़ेक्स लॉ नहीं काटने का, कोरोना में काट दिया क्या था, अभी वापस से ले आए हैं, तो इसका मतलब इस बार के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गेल-यूज़ेक्स लॉ की डेफिनेशन और न्यूमेरिकल्स। अच्छा, फर्स्ट पेज पे ये दे रखा है प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सारी चीजें ना सिलेबस में नहीं है, ये 9th क्लास में थी, कई स्कूल में टीचर्स पढ़ा देते हैं, लेकिन भैया ना ही ये पढ़नी है, ना ही इसके न्यूमेरिकल आने हैं, ना ही ये सिलेबस में है, ठीक है। तो ये गैस इक्वेशन भी आप हटा दो। स्टैंडर्ड टेम्परेचर वाली, इस एसटीपी वाली चीज आप लोग पढ़ लेना, टेम्परेचर स्केल जरूर पढ़ लेना, लेकिन गेल-यूज़ेक्स लॉ तो भैया है ही है, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगी, और इसके न्यूमेरिकल्स ये सारे के सारे आपको करने हैं। लेकिन इसके बाद एवोगाड्रोस लॉ है, ये नहीं करना। एटॉमिसिटी भी बोर्ड ने काट दिया है पेज नंबर 73 पे, लेकिन मेरा मानना है एटॉमिसिटी पढ़ लेना चाहिए, जनरल नॉलेज वाली चीज है, आगे काम में आएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एवोगाड्रोस लॉ, एटॉमिसिटी, ये नहीं करना। पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 74, आप पूरा काट दो, 74 काटो। 75 में ये रिलेटिव एटॉमिक मास भाया आपको करना है, फ्रैक्शनल वाला 76 पे काट दो, और फिर उसके बाद रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास करो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास करो, लेकिन 77 पेज पे काटना शुरू कर दो मोल कॉन्सेप्ट। चैप्टर का नाम था मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री, इसमें से मोल कंसेप्ट पूरा का पूरा उड़ा दिया। मोल कंसेप्ट का एक भी क्वेश्चन नहीं करना। ये चैप्टर को बहुत ही अच्छे से इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने समझा रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, वहां जाके आप इसके मजे उड़ाइए, ठीक है। अच्छा, ये सब मोल कॉन्सेप्ट काटना शुरू कर दो, काटना शुरू कर दो, ये लो, पेज नंबर 79 तक पूरा काट दो, लेकिन 79 के बाद 80 पेज पे भैया ये इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। इसकी ये डेरिवेशन दे रखी है, ये बोर्ड ने कहा साफ साफ डेरिवेशन नहीं करनी, सिर्फ रिलेशन करना है। वेपर डेंसिटी क्या होती है और उसका रिलेशन मॉलिक्यूलर मास से क्या होता है वो करना है। साथ साथ में इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, वो करने हैं, कौन से करने हैं कौन से नहीं करने, काटना शुरू करो। एग्जाम्पल 10 आप ये देखिए पेज नंबर 80 पे, ये तो एग्जाम्पल वाला करना है, 10 काट दो, 11 काट दो, 12 काट दो, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पे 13 काट दो, 13 के बाद भैया
लेकिन 14 वाला, 15 वाला, 16 वाला और काट करना है, लेकिन 17 वाला नहीं करना। ठीक है, ये सब देखते जाओ। 17, 18 काट दो, 19 करना है, 19 करना है। ठीक है, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट पेज पे 83 पेज पूरा ये कुछ नहीं करना, टेबल शेबल और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप गेल-यूजेक्स लॉ से रिलेटेड करोगे। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आपका नेक्स्ट सेशन आता है भैया परसेंटेज कंपोजिशन। देखो परसेंटेज कंपोजिशन एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अगर सिलेबस में जाओगे तो परसेंटेज कंपोजिशन जैसा शब्द सिलेबस में नहीं लिखा है, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है, लेकिन ये परसेंटेज कंपोजिशन कभी भी शब्द आपका सिलेबस में नहीं लिखा था, लेकिन बोर्ड हमेशा से देते आया है इसके न्यूमेरिकल्स, तो ये आपको करना है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये करना है परसेंटेज कंपोजिशन वाला पूरा पार्ट, इंपिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला पूरा पार्ट करना है, लेकिन सेक्शन डी भाया पूरा पूरा का पूरा उड़ा डालो भाई, उड़ा डालो। सेक्शन डी 91 पेज से लेके शुरू कर दो और पेल डालो, 92 पे लो, 93 पे लो, 94 भी पेल दो, मतलब काट दो। ठीक है, चलो और बाकी मिसलेनियस है भैया, तो इसमें इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप लोग इसमें से वही पार्ट के करेंगे जो पार्ट के सिलेबस में हैं। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट आता है उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात कर लें। ओके मेरे प्यारे, जैसे आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा, ऑलरेडी बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, जिनको नहीं मालूम है उनके लिए इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं। जैसे यहाँ पे यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी, चैप्टर्स फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, बायो के भी, मैथ्स के भी अपलोडेड हैं, जिस पे जाके आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो हम यहाँ पर YouTube पे नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग के आपस में इंटरेक्शन है, असाइनमेंट है, नोट्स हैं, प्रीवियस ईयर, ये सारी चीजें भैया चल रही हैं ऑलरेडी फिजिक्स ब्रो ऐप पे लाइव क्लास कोर्स के अंदर। अगर आप लोग यहां से फायदा उठा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर साथ साथ में इसके अलावा और फायदा उठाना चाहते हैं तो लाइव क्लास कोर्स हमारा ऑलरेडी चल रहा है। फिजिक्स ब्रो ऐप पे लाइव क्लासेस चलती हैं रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे, ऑल द ईयर राउंड, जिसमें क्या क्या फीचर्स हैं आपको बता दें। इसमें मिलती हैं आपको डेली लाइव क्लासेस और सारी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी, मतलब अगर कभी छूट गया या कभी रिवाइज करना है तो n नंबर ऑफ टाइम्स आप वीडियो लेक्चर्स के थ्रू भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। प्लस आपको डाउट क्लासेस मिलती हैं, लाइव क्लासेस के दौरान अपने टीचर से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। 4 सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स, है ना, और साथ साथ में लाइव क्लासेस, डाउट क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, चैप्टर वाइज असाइनमेंट, चैप्टर वाइज नोट्स, सैंपल पेपर्स, असाइनमेंट और बहुत सारी ढेर सारी चीजें हैं जो आप लोग करेंगे, देखेंगे तो आप लोग को बहुत फायदा मिलने वाला है। और खुशखबरी ये है कि ये जो चारों सब्जेक्ट का कोर्स है इस पे चल रहा है भैया अभी बहुत ही हैवी डिस्काउंट, जो बहुत ही साल में कभी आता है। 30% फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है आप लोग को फिजिक्स ब्रो ऐप पर, अगर आप कूपन कोड लगाते हैं MON30। मॉनसून ऑफर चल रही है सारे कोर्सेज पर, जो भी क्लासेस के वहां पे अवेलेबल हैं, 9th के, 10th के, 11th के, 12th के, सारे कोर्सेज पर ऑफर चल रही है, 30% फ्लैट डिस्काउंट। बेल इज रिंगिंग, टाइम इज गोइंग ऑन, भैया जल्दी से फिजिक्स ब्रो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। फॉर व्हाट पर्पस यू आर वेटिंग, भैया जाओ डाउनलोड करो, और अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और इस कोर्स की और जो डिटेल्स हैं आप लोग की 10th की, 11th की, 12th की, वो जब ऐप डाउनलोड करोगे तो स्टोर सेक्शन के अंदर ऐप जाओगे, ऐप पे आप इस तरीके से फिजिक्स ब्रो ऐप डाउनलोड करोगे, स्टोर सेक्शन के अंदर जाओगे, स्टोर सेक्शन के अंदर आपके कोर्सेज खुल जाएंगे, अपना कोर्स सर्च करोगे, वहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, कब कौन सी कैसे क्लासेस लगती है, क्या इंक्लूजन्स है, क्या एक्सक्लूजन्स है। और तो और भैया अगर कोर्स नहीं ज्वाइन करना तो भी कोई बात नहीं, ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि जो क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को ऐप में मिलता है वो भी बिल्कुल फ्री, उसके बहुत ही मजे लग जाने हैं। फ्री स्टडी मटेरियल डाउनलोड करने के लिए आपको ऐप पे जाके टॉप 3 बार्स पे क्लिक करके स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाके अपना क्लास चूज करना है, और क्लास के बाद आपको मिलने वाले हैं, अगर 10th ICSE की बात करें तो आपको इसमें चैप्टर वाइज नोट्स मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, पीछे 10 साल के क्वेश्चन पेपर, वो भी मुफ्त कंप्लीटली। और तो और भैया पेपर तो क्वेश्चन के मिलते ही मिलते हैं, साथ साथ में सॉल्यूशंस भी सारे सब्जेक्ट के, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स नहीं, फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, बायो ले लो, मैथ्स ले लो, इंग्लिश ले लो, लिटरेचर ले लो, लैंग्वेज ले लो, हिंदी ले लो,
हिंदी लिटरेचर लैंग्वेज ले लो, हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी ले लो, कंप्यूटर ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, सारे के सारे कंप्लीटली फ्री। तो भैया डाउनलोड करिए, फायदा उठाइए, चैप्टर वाइज असाइनमेंट है, सैंपल पेपर्स हैं, बहुत सारी चीजें मिलती रहेंगी, नोटिफिकेशंस आप लोग को मिलती रहेंगी, कोई भी नई चीज आ रही है उस पर आपको मिलता रहेगा। ठीक है कि नहीं है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे, बात आ गई इलेक्ट्रोलिसिस की। इलेक्ट्रोलिसिस में से बच्चे ऐसा कोई खास चीज यहां पर कटी नहीं है, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है यहां पे काटने वाली। आप देखो, अगर आप एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे जाओगे तो 3 एप्लीकेशंस होती हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स जो इलेक्ट्रोमेटलर्जी वाली है ना, ये काटी जा चुकी है, इसे मत करना। कौन से पेज पे मिलेगी? पेज नंबर 114 पर, 114 पर। लेकिन इसकी डिटेलिंग कहाँ होगी? डिटेलिंग आप ये लीजिए, ये लीजिए, डिटेलिंग आपको मिलेगी यहाँ पे पेज नंबर 116 पर। ये लिखा है इलेक्ट्रोमेटलर्जी वाला पार्ट मत करना, ठीक है। चल नेक्स्ट बात करें, मेटलर्जी। भैया मेटलर्जीज में से काफी सारी चीजें कटी हुई हैं, काफी सारी चीजें कटी हुई हैं। देखिए स्टार्टिंग वाला जो ए वाला पार्ट है, मेटल एंड अकरेंस, ये बेसिक चीजें हैं, एक बार आपको इसको गो थ्रू हो जाना चाहिए, ठीक है ना। रीडिंग पर्पस के लिए अच्छा है, लेकिन इसके अंदर कोई ऐसी खास चीज आपसे पूछी नहीं जानी है, 9th क्लास का है ज्यादातर चीजें, लेकिन पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। मेन जो बोर्ड ने लिखा है वो मिनरल्स एंड ओर्स से लिखा है। पेज नंबर अगर आप जाएं 122 पे, मिनरल ओर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो मेन ओर्स ये टेबल दे रखी थी, ये नहीं करना है आपको, सिर्फ कॉमन ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक करना है, सिर्फ कॉमन ओर्स ऑफ आयरन, जिंक एंड एल्यूमिनियम जो ये है ये पूरा करना है पेज नंबर 123 पर। उसके बाद बात करें भाया 124 पे, लो भाया फिर से शुरू कर दो अपना फेवरेट का, कर दो भाई 124 पेज पे। ये स्टेजेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ये नहीं करना। पेज नंबर 125 नहीं करना, 126 नहीं करना, 127 नहीं करना, 128 नहीं करना, 129 नहीं करना, 130 करना। भाई अब सब मत काटो यार, कुछ तो कर लो यार, है पूरा चैप्टर काट दोगे। तो 7C एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम है भैया, ये करना है, एल्युमिनियम का पूरा पार्ट करना है। लेकिन एक बात है मेरे प्यारे बच्चे, एल्युमिनियम की एक्सट्रैक्शन में जो रिफाइनिंग ऑफ एल्युमिनियम है ना, जो इलेक्ट्रोमेटलर्जी वाला पार्ट था ना, वो इलेक्ट्रोमेटलर्जी वाला पार्ट यहाँ भी है, तो बोर्ड ने कहा यहाँ से भी हटाओ। तो पेज नंबर 131 पे ये आपको करना है। ओह सॉरी, नहीं करना, रिफाइनिंग ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है। और ये जो इस पार्ट में जो पूरा एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन है, ये बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है, ये पक्के से एग्जाम में आने की चांसेस 99% है, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। फिर हम बात करें, ये पूरा इसका फ्लो चार्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिलहाल एलॉयज, एलॉयज पहले काट दिए गए थे कोरोना काल में, लेकिन वापस से ले आए हैं। एलॉयज में इसकी डेफिनेशन तो करोगे ही करोगे, एलॉयज क्या होते हैं, ये सारी पढ़ने वाली चीजें हैं, ये आप करोगे, लेकिन ये जो पर्पस ऑफ मेकिंग एलॉयज है बोर्ड ने अलग से नहीं लिखा है, लेकिन भैया एलॉय के अंदर आती हैं सारी चीजें, तो एक बार इस गो थ्रू जरूर हो जाइए, लेकिन इसकी डिटेलिंग ये आपसे पूछी नहीं जाएगी। पर्पस क्यों एलॉयज बनाए जाते हैं, उसका क्या फंक्शन है, क्या रीजन है, एक बार इससे गो थ्रू जरूर हो जाए। बात आई एलॉयज करने कौन कौन से हैं, कौन कौन से करने हैं, तो सिर्फ कुछ करने हैं। टेबल दे रखी है यहाँ पे आपको ड्यूराल्यूमिन करना है, ड्यूराल्यूमिन करना है, मैग्नीशियम करना है, स्टेनलेस स्टील करनी है, ब्रास करना है, ब्रॉन्ज करना है और सोल्डर करना है। टाइप मेटल नहीं करना, ये जो मैंने ये टिक लगा रखे हैं ना, ब्रॉन्ज करना है, ये जर्मन सिल्वर नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे ब्रास करना है और यहाँ पे सिर्फ स्टेनलेस स्टील। इनकी परसेंटेज नहीं करनी, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज और यूजेस करने हैं, ठीक है। परसेंटेज याद नहीं करनी है, वैल्यूज याद नहीं करनी है। फिलहाल बात आई नेक्स्ट स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में से सबसे पहला HCl चैप्टर है, लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले बताओ, ये वीडियो देखने में, काटने में मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं तो यार अपना नाम टाइप करके बताओ, कितने मजे आ रहे हैं वो बताओ। और अपने फ्रेंड से भैया जरूर शेयर कर दो, जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो करो यार, काम की वीडियो है, जितने लोगों के पास पहुंचे उतना अच्छा है ना। और कहीं ना कहीं इस तरीके से आप सर को भी सपोर्ट करोगे अगर, तो इफ यू वांट टू सपोर्ट तो भैया प्लीज इसको शेयर करिए। और अगर इसी तरीके की वीडियोस आप और चाहते हो, जैसे ये केमिस्ट्री का मैंने बताया है, अगर दूसरे सब्जेक्ट की दूसरे बुक से भी आपको चाहिए, आपको लग रहा है कि काम की है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, आई विल ट्राई टू मतलब दूसरी वीडियो लाने के लिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। और अगर आपने ये सब्सक्राइब नहीं किया है
सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इस तरीके की वीडियोस आए तो आपको एकदम पता चल जाए, मिस आउट ना हो जाए। फिलहाल बात आई HCl में से, तो भाया HCl में से ये देखो पेज नंबर अगर आप जाओ 146 पे, 146 पे ये ऑक्सीडाइजिंग वाली दे रखी है ना। यहाँ पे पहले बोर्ड ने कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया था, लेकिन इस बार उसने मेंशन किया है कि ये ऑक्सीडेशन ऑफ HCl MnO2 से करना है, मेंशन सेपरेटली। तो ये वाली जरूर कर लेना, बाकी पढ़ लेना, लेकिन ये वाली जरूर कर लेना, ठीक है। ये आने की चांसेस सबसे ज्यादा है। अच्छा, यूजेस और टेस्ट, आगे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, HCl, HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनिया। इन चारों में से सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है, कंफ्यूजन की सर यूजेस करने हैं नहीं करने हैं और उनके टेस्ट करने हैं या नहीं करने हैं। तो किसी के करने हैं, किसी के नहीं करने हैं, किसके नहीं, किसके हाँ, वो मैं बता रहा हूं। यहाँ HCl के यूजेस बिल्कुल कतई नहीं करने हैं, ये सारे यूजेस काट दो पेज नंबर आपके 147 पे। लेकिन हाँ भाई, टेस्ट जरूर करने हैं, टेस्ट पक्के तौर से कर लेना कि HCl गैस को, HCl एसिड को कैसे टेस्ट किया जाता है। लेकिन फिर उसके बाद अमोनिया की बात करें तो अमोनिया में से देखो टेस्ट फॉर अमोनिया तो करना है। अच्छा, जो पेजेस में यहाँ नहीं दिखा रहा हूं ना, इसका मतलब वो सारे आने हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे वही दिखा रहा हूं जिसमें से पेजेस में से कट है। तो पेज नंबर आप आ जाओ 159 पे, 159 पे टेस्ट ऑफ अमोनिया तो करने हैं, लेकिन यूजेस इसके भी नहीं करने, कतई काट दो, कतई काट दो। एडवांटेजेस ऑफ अमोनिया गैस एज रेफ्रिजरेंट और ये सारे यूजेस पेज नंबर 159 पे और 160 पे पूरे के पूरे काट डालो, काट डालो, काट डालो भाई, काट डालो। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में से भाई क्या है जरा देखते हैं। देखो लेबोरेटरी प्रिपरेशन है ना नाइट्रिक एसिड की, ओसवाल्ड प्रोसेस से करते हैं, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। फिलहाल ये जो है, सॉरी, ये जो मैन्युफैक्चर है ओसवाल्ड प्रोसेस से, इसमें सिर्फ बोर्ड ने लिख के दिया है कि ओनली इक्वेशंस विद कंडीशन करनी है। देखो बुक में कितनी डिटेलिंग दे रखी है कि पहले यहां से पास करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, फिर फलाना, फिर ढिमकाना, लेकिन नहीं, आपको सिर्फ इक्वेशंस और कंडीशन, इक्वेशन और कंडीशंस करनी है, इतनी डिटेलिंग नहीं करनी है, ठीक है। यानी सिर्फ इक्वेशंस और कंडीशंस, पेज नंबर 165 वाले पे। फिर उसके बाद आ जाओ मेरे प्यारे, मेरे दुलारे 167 पे। ये कार्बन सल्फर इंपॉर्टेंट है, बोर्ड ने अलग से मेंशन किया है, नॉन मेटल्स का रिएक्शन इसके साथ जरूर कर लेना। और हाँ, लेकिन मेटल्स की बात आए पेज नंबर 168 पर, ये मेटल्स की रिएक्शन दे रखी है, कॉपर, जिंक और आयरन। इसमें से सिर्फ कॉपर की करनी है, सिर्फ कॉपर की। प्रैक्टिस के लिए तो सब कर लो, लेकिन एग्जाम में सिर्फ कॉपर की आनी है, सिर्फ कॉपर की। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये एक्वारीजिया वाली, अच्छा वेरी डाइल्यूट वाली है ना, ये वाली रिएक्शन, ये पढ़ लेना, ये रीडिंग पर्पस के लिए है, बोर्ड ने अलग से मेंशन नहीं किया है, लेकिन इसे कर जरूर लेना, ठीक है, शायद स्कूल वाले दे सकते हैं। फिलहाल बात आई ये एक्वारीजिया, एक्वारीजिया बोर्ड ने अलग से मेंशन नहीं किया, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि इसे जरूर पढ़ लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात आई यूजेस। यूजेस भैया इसके भी नहीं करने हैं, तो किसके करने हैं, सारे यूजेस काट देने हैं। यहाँ पे नाइट्रिक एसिड के यूजेस काट दो, लेकिन ब्राउन रिंग टेस्ट जरूर कर लेना। टेस्ट सारे करने हैं, लेकिन इसमें से ब्राउन रिंग टेस्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लें। फिलहाल आगे की बात करें मेरे प्यारे लाल, मेरे दुलारे, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन नाइट्रेट्स, ये भैया जरूर कर लेना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में सल्फ्यूरिक एसिड आया, मैन्युफैक्चर, फिर से पेज नंबर 173 पे मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सिर्फ इक्वेशंस और कंडीशंस करनी है, जैसे ओसवाल्ड प्रोसेस में करी थी। यानी यहाँ पे आपको ये देखिए डिटेलिंग दे रखी है, ये सब डिटेलिंग कुछ, अरे बाप रे क्या रायता फैला दिया, मकड़जाल बना दिया, हाय राम, क्या कर रहे हैं यार, बोर्ड में तो ये कभी भी नहीं था, अब भी नहीं है। तो आपको सिर्फ इक्वेशंस करनी है, इक्वेशंस यानी ये जो बीच बीच में कंडीशंस दे रखी है क्वेश्चन के साथ, ये करनी है। यानी ये वाला फ्लो चार्ट आप कर लो, इसमें सारी की सारी चीजें एक साथ मेंशन्ड है, कोई डिटेलिंग की जरूरत नहीं है। फिलहाल बात आई नेक्स्ट, आगे बढ़ जाएं। ये लीजिए पेज नंबर 177 पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन नहीं करना, इसे काट दो। फिर बात करें, ये लो ऑर्गेनिक एसिड्स, ये हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ नहीं करना, लेकिन पर्सनली आई रिकमेंड कि बेटा, अच्छा सॉरी यहाँ नहीं, ये वाला तो पूरा ही काट दो, ये नहीं करना है, ठीक है। बट ये ऊपर वाले जो है ना, केन शुगर, ग्लूकोज, ये सब इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 178 पर यूजेस इसके भी नहीं करने यार, यानी यूजेस तो किसी के नहीं करने, किसी के नहीं करने हैं, चारों में से किसी के नहीं करने हैं। टेस्ट की बात करें तो टेस्ट करना है, चारों के टेस्ट करने हैं, चारों के यूजेस नहीं करने हैं। चलो
आगे बढ़ लें। तो लास्ट आई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें जरा ध्यान से समझ लेना, काफी सारी चीजें हैं इसमें करने ना करने वाली। जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टार्टिंग तो है, ये आपको करनी है, ठीक है। ये पूरा का पूरा चैप्टर मैंने समझा रखा है यूट्यूब पे, तो मजे लग जाएंगे अगर आप देखोगे बहुत ही डिटेल में, बेसिक में जाके, कि ऐसे कोई अनपढ़ भी पढ़ लेना शायद उसे समझ में आ जाएगा। तो ऐसे समझा रखा है, जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ये सारी चीजें करनी है। अच्छा, बेंजीन का ये जो क्या है ना, एरोमेटिक वाले जो है, एरोमेटिक वाले क्लोज चेन वाले जो होते हैं उन्हें एरोमेटिक कहते हैं। वो बहुत सारे दे रखे हैं, लेकिन बोर्ड ने कहा है सिर्फ बेंजीन करना है, सिर्फ बेंजीन का स्ट्रक्चर करना है, ये सब मत कर बैठना। 186 पे सिर्फ एरोमेटिक क्लोज वाले में से बेंजीन करनी है। फिलहाल पेज नंबर 190 पे ये देखो, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं काफी सारे, लेकिन इन फंक्शनल ग्रुप में से कीटोन्स और ईथर्स नहीं आएंगे। बोर्ड ने ये 4-5 नाम लिखे हैं स्पेसिफिकली, उसके नीचे वाले लिखे ही नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से नहीं आएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बात आई, ये लो फंक्शनल आइसोमर्स आपको करने हैं, लेकिन इसमें फंक्शनल आइसोमर्स आपको करने की जरूरत नहीं है, मेटामरिज्म करने की जरूरत नहीं है। ये देखो स्टार साइन लगा है, ये तो किताबिया में पहले से लिखा था कि नहीं करने थे, ठीक है। फिलहाल बात आई हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स करना है, लेकिन मेरे भाई मेरे प्यारे, एल्केन्स में से पेज नंबर 199 पे अगर जाओगे तो 199 पेज पे ये सेकंड लिखा है, मीथेन की प्रिपरेशन फॉर एल्युमिनियम कार्बाइड, ये नहीं करनी। हाँ, यूजेस कैटालिटिक ऑक्सीडेशन भी नहीं करनी है। पेज नंबर 201 पे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन काटो, और ये यूजेस ऑफ मीथेन ईथेन ये भी नहीं करने। एल्कीन्स में से अगर आप देखो भाई, तो मेरे प्यारे एल्कीन्स में से ये नहीं करना रिएक्शन, कौन से, पेज 205 पे सीधे से पॉलीमराइजेशन और ये ऑक्सीडेशन, ये काट दो, ठीक है। यूजेस भी नहीं करने हैं, ये भी काट दो। फिर एल्काइंस में से बात आई, तो एल्काइंस में से पेज नंबर जाओ सीधे 209 पर इसके यूजेस काट दो, ठीक है। 209 पर इसके यूजेस काट देना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बात आई अल्कोहल्स पूरा नहीं करना भाई, पूरा का पूरा काट दो, अल्कोहल्स नहीं करना। इसके बाद मतलब 211, 212, 213, फिर तो शुरू हो जाओ भाई, आखिरी चैप्टर बचा है 213, 214 सब काट दो, कार्बोक्सिलिक भी नहीं करने। 216, 217, 217 तक काट दो, चैप्टर फिनिश। आखिरी आती है इंपॉर्टेंट बात कि प्रैक्टिकल वर्क सर बुक में तो दे रखा होता है, करना है कि नहीं करना है। तो मेरे प्यारे, मेरे दुलारे, मेरे आंख के तारे, प्रैक्टिकल वर्क एज सच बोर्ड में तो मेंशन नहीं है, लेकिन क्या है ना, प्रैक्टिकल वर्क में कोई खास अलग से चीजें नहीं समझा रखी हैं, इक्का दुक्का कुछ नई चीजें हैं, बाकी सारी वही चीजें हैं जो पुराने पिछले चैप्टर्स में से पकड़ पकड़ के यहाँ पे डाल दी गई हैं। तो एक बार ये इसमें गो थ्रू होना जरूरी है, क्योंकि मैंने पीछे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर स्टडी करे हैं, यहाँ वाले पार्ट में से चीजें हमेशा हर साल आती रही हैं। प्रीवियस ईयर में से इस चैप्टर में से क्या क्या आया है और इसमें से क्या करना है क्या नहीं करना है, पूरा का पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है बोर्ड के हिसाब से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। करना है क्या नहीं करना है, उसके नोट्स, इसकी असाइनमेंट, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे वो लेक्चर में मैंने पढ़ाए। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और प्रैक्टिकल वर्क वहां से कंप्लीट करिए, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगा, अच्छा समझ में आएगा। फिलहाल भाया इस तरीके से आपका ये लेव पूरा खत्म होता है। और मुझे ये बताओ कि आज का जो वीडियो है ये आपके लिए काम का था या नहीं था, कितना काम का था, कितना आपको फायदा हुआ, मजे आए कि नहीं आए, मुझे टाइप करके जरूर बताओ। सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड से शेयर नहीं किए हो जल्दी से यार शेयर कर दो, लाइक कर दो, मुझे बता दो आगे कौन सी बुक से आपको चाहिए। क्या आप लोग को इसके बाद विराफ वाली जो बुक है, विराफ जे दलाल वाली, उससे भी चाहिए, या कोई दूसरे सब्जेक्ट के लिए, मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए, किसके लिए चाहिए मुझे बताओ। आई विल ट्राई टू कम अप विद मोर वीडियोस। और इसके आगे वापस से हम आने वाले हैं और कई सारे लाइव लेक्चर्स आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स के लेके। ऑलरेडी बायो फिजिक्स के बहुत सारे लेक्चर्स हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ मिलेंगे। फिलहाल
इसी तरीके से बेटा अपने प्यार बरसाते रहो, हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे और मेहनत करते रहो। आप लोग भी स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड मेरी तरफ से आपको आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। रुको, मैंने ये तो बताना ही भूल गया कि इसकी पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। मेरे भाई फिजिक्स ब्रो ऐप, फिजिक्स ब्रो ऐप पे जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे मेन्यू में जाके स्टडी मटेरियल में जाओ और रिड्यूस सिलेबस फॉर 2022-23 पे देखना, वहाँ पे इसके अंदर इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो मिलते हैं। ओके, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।